नमस्ते बच्चों, आज हम लोग सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। मीन्स अभी हम लोग 9 जो चैप्टर है 10th क्लास का, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसको आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ सम्स मैंने आप लोगों को दिए हैं। तो इसमें क्या रहता है, आपका एंगल्स रहते हैं, थीटा रहता है, और आपको अगर मैंने टेबल बताई है उस टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो इनका थीटा यानी एंगल्स निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं आज एक न्यू क्वेश्चंस। बहुत ही छोटा और सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आपका एग्जाम आ सकता है, तो आप लोग इसको एक बार करके देख लें और बार बार करके देखें कि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अगर यहाँ पर चेंज हो जाती है वैल्यू तो आप इसको इस टाइप से कर सकते हैं। तो दिया गया है यहाँ पर मेरे सामने, इफ द क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, इफ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ए टावर, हाइट मीन्स आपका एल, एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो is 3:1, then the angles of elevations of the sun is 30 degree, से ट्रू और फॉल्स। मीन्स यहाँ पर एक दिया है हाइट और आपका जो टावर है एक, तो हम यहाँ पर ए भी एक टावर बना लेंगे। ठीक है, ये भी हमने एक टावर बना लिया और BC को हमने शैडो से बना दिया, तो यहाँ से शैडो गई, फिर हमने ए को सी से मिलाया। इस टाइप से हमको एक एंगल्स ले लेना है। तो हमने ले लिया यहाँ पर। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि दिया है यहाँ पर टावर। टावर सब जानते हैं कि हाइट में दिया रहता है, तो टावर को हम हाइट में देंगे तो हम एक हमेशा एक लेंथ उसकी बना लेंगे, तो उसको नेमिंग दे देंगे यहाँ पर ए और बी। हमने ए और बी नाम दे दिया यहाँ पर। ठीक है, और उसने यहाँ पर दिया है लेंथ ऑफ इट्स शैडो, तो शैडो यानी यहाँ से जाती है, तो हमारी शैडो हमने दे दी यहाँ पर 1, और दोनों का रेशियो क्या दिया है 3:1। समझ गए क्वेश्चन को। क्वेश्चन की जो आपकी एप्लीकेशन जो रहता है आपको डायरेक्शन पर ध्यान देना है। ठीक है, जब कभी कोई क्वेश्चन डायरेक्शन में आते हैं, सॉल्व द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम को आपको पहले सबसे पहले समझना है। ठीक है, प्रॉब्लम को आप पढ़ेंगे और क्वेश्चन रहता है छोटा और आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आपका एलिवेशन एंगल्स दिया है, ठीक है, जो कि शैडो से बनता है ना। अब यहाँ पर दिया है कि सन इज आपका 30 डिग्री, सन इज दिया है यहाँ पर 30 डिग्री, तो हमको यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये 90 डिग्री होता ही है आपका। अब यहाँ पर ये निकालना है, तो हमको रेशियो दिया था, है रेशियो दिया है 3:1, जो कि आपकी हाइट और बेस यानी आपका आधार। तो अब हम यहाँ पर एक बार देख लेंगे, तो यहाँ पर LAL यानी लाल बटे काका के हेल्प से हमारे पास दे दिए लेंथ, ठीक है, और हमारे पास दे दिया आपका K। सो हमने यहाँ पर ये लगा लिया, तो 10 के अनुसार हम tan थीटा ले लेंगे यहाँ पर। तो हम जब आपके पास में L रहती है और आधार रहती है, तो देखो इसमें जब आपका L और K दिया हो वैल्यू, तो आपको साइन लेना है। ठीक है, एंगल्स में जब आपका आधार दिया हो और K यानी कर्ण दिया हो, तो आपको कोस लेना है। बट ज़्यादातर आपको लेंथ और आपका बेस रहेगा, तो लंब दी है और आधार दिया है, तो आपको ज़्यादातर 10 ही एंगल्स लेना है अपने उसमें। ठीक है, तो सन यहाँ पर 30 डिग्री बना रहा है, तो ये सही है कि गलत हम देख लेते हैं अभी, और हमारे इस एंगल्स में हम ग्राफ करते हैं। तो ट्रू नंबर्स पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन LOSOLLUTI सॉल्यूशन। ठीक, गिवन AB/BC, AB कितना है आपका A और B यानी √3, और आपका BC दिया है जो कि शैडो बनाती है 1, दोनों का रेशियो दिया है। तो आपका दिया है लेंथ और हाइट का रेशियो दिया है। ठीक है, टावर के लेंथ और हाइट का, ये आपका टावर है, टावर से शैडो आ रही है, इसका आधार दिया है 1, यहाँ से इसकी शैडो आ रही है, हमने एक उसी से मिलाया, तो इस टाइप से हमारा एक एंगल्स बन जाता है। तो अब हमारे पास क्या है, मैंने बोला है कि आपको पहले ये देखना है, ये दिया है आपको लेंथ
और बेस दी है, तो आपको हमेशा tan ही लेना है एंगल्स में, ठीक है। तो हमने एलिवेशन एंगल्स के अकॉर्डिंग ले लिया, ठीक है। एलिवेशन एंगल्स के अकॉर्डिंग हमने ले लिया यहाँ पर tan थीटा। सो यू कैन से tan थीटा इक्वल √3/1 योर एंगल्स। सो अब हम यहाँ पर कंपेयर कर देंगे, तो tan थीटा यहाँ पर हमने किया tan 1 या tan, ठीक है, और इसका हमने एंगल्स ले लिया, तो tan थीटा के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर tan √3 ले लिया। तो √3 का एंगल्स बनता है आपका कितने में बनता है, 60 डिग्री में, ठीक है। तो 60 डिग्री में बनता है आपका एंगल्स, तो आपके पास प्राप्त होगा एंगल्स ऑफ थीटा 60 डिग्री। तो आपको एंगल्स इस प्रकार से मिल गया और आपका आंसर आ गया। इस टाइप से थीटा इज इक्वल टू आपका 60 डिग्री बन जाता है। थैंक यू बच्चों, कैसा लगा आप लोगों को ये? आप लोग इसको करके देख लें एक बार, अच्छा लग रहा है पढ़ना तो आप लोग इसको बार बार नोट डाउन करें। थैंक यू सो